हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान को इबो के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। इबो बस में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि ये तो शोर है, शाओजान गे नहीं है, पर फिर भी वो मेरे साथ सोया और सबसे बड़ी बात उसे कुछ भी याद नहीं है। पर ये तो अच्छी बात है ना कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इस तरह से उसे ये भी याद नहीं होगा कि मेरे पास 2 जेंडर हैं। अब कुछ घंटों के बाद इबो अपनी आंखें खोलता है और खुद को हॉस्पिटल में देखता है। फिर इबो याद करने लगता है कि वो बस से उतरा और अचानक से बेहोश हो गया था। तभी एक नर्स रूम के अंदर आती है और उसे किसी और रूम में ले जाने लगती है। फिर इबो कहता है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? तभी नर्स इबो को डॉक्टर के रूम में ले जाती है और वहाँ डॉक्टर यानली इबो की तरफ देखने लगती है और उसे बैठने का इशारा करती है। तब इबो चेयर पर बैठ जाता है और नर्स रूम का दरवाजा बंद कर देती है और फिर वो अल्ट्रासाउंड का टेबल तैयार करने लगती है। ये देखकर इबो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसकी पूरी बॉडी पर पसीना आने लगता है, यहाँ तक कि वो डर से कांपने भी लगता है। तभी नर्स कहती है, मिस्टर वांग, सब ठीक ही होगा, प्लीज आप बेड पर लेट जाएं। फिर इबो बेड पर लेट जाता है और नर्स उसके स्टमक पर जेल लगाने लगती है और अल्ट्रासाउंड करना शुरू कर देती है। तब नर्स कहती है, मिस्टर वांग, क्या कुछ दिनों पहले आपने सेक्स किया था? ये सुनकर इबो की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है और वो हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब डॉक्टर कहती है, मिस्टर वांग, आप 4 हफ्तों से प्रेग्नेंट हैं। आपकी बॉडी बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग है। सिर्फ कुछ लड़के ही संसार में प्रेग्नेंट हो सकते हैं और आप उनमें से एक हैं। अभी आप बहुत वीक हैं। कोई भी भारी एक्टिविटी वाला काम मत करें, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने कई बार आपके जैसे पेशेंट को ट्रीट किया है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बस जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करते रहिए। ये सुनकर इबो का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। फिर यानली सारी रिपोर्ट इबो को दे देती है और इबो ब्लैक माइंड के साथ घर वापस जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद जिली इबो के दरवाजे पर नॉक करता है, पर इबो उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर जिली चिल्ला कर कहता है, बोबो, दरवाजा खोलो। अब जिली को भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि इबो ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो जिली के फोन और मैसेज का जवाब जरूर देता था। पर आज इबो ना तो कॉलेज गया और ना ही क्लब गया और ना ही वो उसके फोन का जवाब दे रहा था। फिर जिली दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है तो दरवाजा पहले से ही खुला होता है। तब जिली रूम के अंदर आ जाता है और इबो को कमरे के कोने में बैठे हुए देखता है। फिर जिली जल्दी से उसके पास आता है और उसे हग करते हुए कहता है, इबो, क्या हुआ? तब इबो रोते हुए कहता है, जिली, मुझे क्या करना चाहिए? ये कहकर वो उसे और टाइटली हग कर लेता है। फिर जिली भी इबो की पीठ को रब करने लगता है और कहता है, मुझे बताओ क्या हुआ? अब जिली को भी और चिंता होने लगी थी। उसने इबो को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, इबो इतनी बुरी हालत में कभी नहीं होता था। तब इबो धीरे से कहता है, आई एम प्रेग्नेंट। ये सुनकर जिली शॉक हो जाता है और चिंता करते हुए कहता है, किसने किया ये? क्या किसी ने जबरदस्ती की? मुझे बताओ, किसने तुम्हारा रेप किया? फिर इबो कहता है, उसे कुछ याद नहीं है। ये सुनकर जिली को और गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में कहता है, क्या वो ड्रंक था जब उसने ये सब किया? मुझे बताओ, कौन है वो? मैं अभी उसे मारने जा रहा हूँ। तब इबो कहता है, नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। अब इबो नहीं चाहता था कि उस औरत को ये पता चले कि उसके लवर ने एक टीनेजर लड़के को प्रेग्नेंट कर दिया। कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा कि वो प्रेग्नेंट है। सब यही सोचेंगे कि वो पागल हो गया है। इबो को ये विश्वास हो गया था कि जान उस औरत का लवर है, क्योंकि उसने उन दोनों को 2 बार एक दूसरे के साथ देखा था। फिर जिली कहता है, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम अकेला इसे बड़ा करोगे? तब इबो धीरे से कहता है,
तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। ईबो को ऐसे देखकर जिली को भी बहुत दुख होने लगता है और वो जल्दी से ईबो को हग करता है और कहता है, रिलैक्स बोबो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिली की बातें सुनकर ईबो को ऐसा फील होता है जैसे उसका बहुत बड़ा बोझ खत्म हो गया हो। उसे भी यकीन हो गया था कि अभी भी जिली उसके साथ ही है। फिर ईबो स्माइल करते हुए कहता है, तुम अच्छे अंकल बनोगे, चलो मुझे इतनी जोर से हक करना बंद करो। फिर जिली कहता है, नो, ये मेरे बच्चे भी हैं, चलो शॉपिंग पर चलते हैं और जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे लेकर आते हैं। ये सुनकर ईबो स्माइल करता है। फिर जिली कहता है, क्यों ना तुम कॉलेज से लीव ले लो और जब बच्चे बॉर्न हो जाएंगे तब तुम कॉलेज में वापस आ जाना। वैसे भी 4 सेमेस्टर खत्म हो चुके हैं। तब ईबो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, अभी मेरा स्टमक छोटा है, तब तक मैं काम कर सकता हूँ। जब स्टमक बड़ा हो जाएगा तब मैं काम करना बंद कर दूंगा। फिर जिली कहता है, ईबो ज़्यादा काम मत करना, तुम्हारा रिच दोस्त अभी भी तुम्हारे साथ ही है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तब ईबो कहता है, मुझे पता है जिली। फिर थोड़ी देर के बाद वे दोनों सुपरमार्केट में चले जाते हैं और ट्रॉली लेकर सामान को देखने लगते हैं। तब जिली प्रेग्नेंट वीमेन के सेक्शन में चला जाता है और मिल्क के बॉक्सेस को पकड़ने लगता है। फिर ईबो कहता है, मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। तब जिली कहता है, बच्चों को इसकी ज़रूरत है। ये सुनकर ईबो दूसरी तरफ देखने लगता है और वहाँ जान और उस औरत को देखकर शॉक हो जाता है। आज भी जान बहुत चार्मिंग लग रहा था, चाहे उसने सिंपल पैंट्स और वाइट शर्ट पहनी हुई थी, और वो औरत भी बहुत सुंदर लग रही थी। देखने में वे दोनों एक सुंदर कपल लग रहे थे। तभी जिली ईबो के पास आता है और उसे सामने वाले फूड सेक्शन में ही ले जाता है। फिर जिली कहता है, क्या तुम मीट बना सकते हो, ये बहुत डिलीशियस लग रहे हैं। तब ईबो कहता है, मेरे किचन और मेरी फ्रिज में इतनी जगह नहीं है। अब ईबो की आवाज़ सुनकर जान भी उसकी तरफ देखने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है, ओह तुम डांसर। तब ईबो झुककर जान को बो करता है और कहता है, गुड आफ्टरनून मिस्टर शाओजान। फिर वो भी स्माइल करती है और कहती है, जान तुम इसे जानते हो? तब जान कहता है, हाँ, ये कंपनी में इंटर्नशिप की जॉब करने वाला है। फिर वो कहती है, ओह मुझे याद आया, अच्छा तो वो तुम हो जिसके बारे में कुआन का बात कर रहे थे। आई होप तुम्हें ऑफिस में घर जैसा फील हो और तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो तुम मेरे ऑफिस में आ सकते हो। मेरा ऑफिस तुम्हारे फ्लोर के ऊपर है। तब जान स्माइल करता है और कहता है, वाओ, मुझे नहीं पता था तुम इतनी फ्रेंडली भी हो सकती हो। फिर वो जान की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें भी इसका ध्यान रखना होगा, ये तुम्हारे रूम के साथ वाले रूम में ही होगा। तब जिली ईबो की तरफ देखता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे ईबो वहां खड़ा होना नहीं चाहता हो। फिर जिली कहता है, एक्सक्यूज मी, अब हमें जाना होगा। ये सुनकर जान और वो स्माइल करते हैं और अपना सामान खरीदने लगते हैं। फिर जिली ईबो को किसी और सेक्शन में ले जाता है और कहता है, तुम इनके ऑफिस में काम करने वाले हो? तब ईबो कहता है, हाँ, मैं शाओ कॉर्पोरेशन में इंटर्न की जॉब करने वाला हूँ और वहाँ सैलरी भी अच्छी मिलेगी। फिर जिली कहता है, ओह, पर तुम उन दोनों को कैसे जानते हो? तब ईबो कहता है, कुआन गर्ल शाओ कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस का काम करते हैं और शाओ जान उनका ही दोस्त है। कुआनगर ने ही मुझे कंपनी में इंटर्न की जॉब दी है। फिर ईबो खाने का और सामान लेने लगता है। तभी जान उसके पास आता है और स्माइल करते हुए कहता है, वांगीबो, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर ले सकता हूँ? अब ईबो जान के स्माइल करते हुए चेहरे की तरफ देखने लगता है और उसे ऐसा फील होने लगता है जैसे कुछ पल के लिए उसके दिल की धड़कनें रुक गई हों। अब कुछ घंटों के बाद जान अपने ऑफिस में बैठा होता है और किसी से चैट पर बात करता है और मैसेज करते हुए वो बीच बीच में हंसने भी लगता है। उसे कोई परवाह नहीं होती कि कौन उसके रूम के अंदर आ गया है। तब वो जान की तरफ देखती है जो अपने फ़ोन में खोया होता है। फिर वो कहती है, क्रेजी पर्सन। पर जान उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता
और किसी से चैट करता रहता है। जान ने फ़ोन में उस पर्सन का नाम सेक्सी लिखा होता है। तभी सेक्सी का मैसेज आता है, नहीं मिस्टर शाओ, मैं सुबह बिजी रहता हूँ। फिर जान लिखता है, तो संडे को चलते हैं, मुझे मेरी मॉम के लिए एक गिफ्ट खरीदना है, इसके लिए मुझे एक फ्रेंड की ज़रूरत है। तब सेक्सी लिखता है, मिस्टर शाओ मुझे बहुत काम है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब जान थोड़ा सा उदास फील करने लगता है क्योंकि वो इबो तक पहुंचना चाहता था। फिर वो की तरफ देखता है और कहता है, हे, किसी को डेट के लिए कैसे बुलाते हैं? ये सुनकर वो फाइल छोड़कर जान की तरफ देखने लगती है और स्मग करते हुए कहती है, ओह, तुम्हें किसी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर जान गुस्से में कहता है, शट अप। फिर वो कहती है, मैं बस क्यूरियस हूँ क्योंकि आज तक तुम ही सुंदर लड़कियों को रिजेक्ट करते आए हो, इसलिए मुझे ही तुम्हारे लवर बनने का नाटक करना पड़ता है। पर अब मुझे लगता है कि तुम सच में गे हो। तब जान गुस्से में कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं गे हूँ, लेकिन जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मेरा दिल ऐसा करता है मैं उसे किस कर दूं। फिर वो चिल्ला कर कहती है, बास्टर्ड, यू आर ए गे, और फाइल को जान के सिर पर मार देती है। तब जान स्माइल करते हुए कहता है, नो, मैं सिर्फ वांगीबो से प्यार करता हूँ, मैं गे नहीं हूँ। फिर वो कहती है, तुम तो कुछ दिनों पहले ही उससे मिले हो, तुम्हें कैसे पता कि तुम उससे प्यार करते हो? तब जान कहता है, नहीं, मैं कई महीनों से इस बारे में सोच रहा हूँ, मुझे सच में उससे प्यार है। फिर वो कहती है, ऑल राइट, ये रिपोर्ट है, तुम्हें यहाँ साइन करने हैं। तब जान रिपोर्ट की तरफ देखने लगता है जिसमें इबो के पर्सनल डाटा के बारे में लिखा होता है। इबो सच में बहुत स्टूपिड था क्योंकि उसने इस बात पर यकीन कर लिया था कि शाओ कॉर्पोरेशन में भी इंटर्न की जॉब हो सकती है। ये जॉब जान ने ही इबो को ऑफिस बुलाने के लिए क्रिएट की थी। अब जान इबो के बारे में सोचने लगता है जब वो उसके और कुआन के पास ट्रे लेकर आया था, तब उसके चेहरे पर साफ साफ थकान नजर आ रही थी। इबो सच में बहुत ही मेहनती था। इतना काम करने के बाद भी वो इतना अच्छा डांस करता था कि जब जान ने उसका डांस देखा तो उसे देखता ही रह गया। जान तभी चाहता था कि वो इबो को बेड पर चैन से बांध दे और उसके साथ सारी नौटी हरकतें करे। तभी जान अपने फेस पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, इबो, ये सब तुम्हारी गलती है, क्योंकि अब जान हार्ड फील करने लगता है। तभी अचानक से जान को धुंधला सा कुछ याद आने लगता है, जैसे कोई उसकी गोद में बैठा हो और दर्द से चिल्ला रहा हो। फिर जान अपने सर को पकड़ लेता है क्योंकि उसका सर फिर से दर्द करने लगता है। तब जान कहता है, ओह गॉड, ये मुझे किसकी परछाई याद आ रही है और मेरा सर भी दर्द क्यों करने लगा है। अगले दिन इबो एक्साइटेड होकर शाओ बिल्डिंग के अंदर आता है और रिसेप्शन पर चला जाता है। तब इबो कहता है, मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए आया हूँ। ये सुनकर सब लोग इबो की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ इबो से पहले ही एक लड़की खड़ी होती है। वो भी कहती है, शाओ सीन से कहो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब वो लड़की इबो की तरफ देखने लगती है और कहती है, तुम कौन से फ्लोर पर जाना चाहते हो? तब रिसेप्शनिस्ट कहती है, ये भी मास्टर शाओ सीन के ही फ्लोर पर जा रहे हैं, आप दोनों एक साथ वहाँ जा सकते हैं। फिर चैंग शाओ कहती है, ओके, तो चलो ऊपर चलते हैं। फिर वे दोनों एलिवेटर के अंदर चले जाते हैं और फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। तब इबो सरप्राइज होकर सोचने लगता है कि उसे मास्टर शाओ सीन से क्यों मिलना होगा, उसे तो शाओ जान से मिलना था। कुआनगा ने उसे बताया था कि शाओ जान ही कंपनी में एम्प्लॉयज को एक्सेप्ट करता है और उन्हें ऑफिस में प्लेस देता है। तभी चैंग शाओ कहती है, तुम सीन गगा से मिलने आए हो। अब इबो थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है क्योंकि उसने पहले कभी भी किसी फेमस आर्टिस्ट से बात नहीं की थी। तब इबो कहता है, हाँ, मैं यहाँ इंटर्न हूँ। फिर चैंग शाओ कहती है, तुम अभी भी स्टूडेंट हो लेकिन फिर भी यहाँ इंटर्नशिप के लिए आ गए। तब इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर चैंग शाओ इबो की तरफ देखने लगती है और कहती है, तुम्हें गलती लगी है, यहाँ कोई इंटर्न नहीं होता। तब इबो सरप्राइज होकर कहता है, नो, मैं आज से ही अपनी इंटर्नशिप शुरू करने वाला हूँ। अब इबो सोचता है कि इसे कैसे पता है कि यहाँ इंटर्न्स होते हैं या नहीं, ये तो सिर्फ एक आर्टिस्ट है ना। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है
और इबो अपने सामने उसी औरत को देखता है जिसे उसने शाओजान के साथ देखा था। फिर वो औरत स्माइल करती है और कहती है, वांगीबो, तुम शाओ सीन के रूम में जाना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। तब चैंगशाओ कहती है, तुमने इसे ग्रीट किया लेकिन मुझे इग्नोर क्यों किया? फिर वो कहती है, मैं तुम्हें ग्रीट क्यों करूं, मैं यहाँ वांगीबो से मिलने आई हूँ। ये सुनकर इबो उन दोनों की तरफ देखने लगता है, क्योंकि जो औरत ये सब बोल रही थी वो उसका नाम तक भी नहीं जानता था। फिर वे तीनों एक रूम में नॉक करते हैं और रूम के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जान अपनी चेयर पर बैठा होता है और इबो को देखकर कहता है, आह वांगीबो, इधर आओ और चैंगशाओ तुम सोफे पर बैठो। फिर जान इबो को एक फोल्डर देता है और कहता है, तुम साथ वाले रूम में जा सकते हो, वो HR टीम का रूम है और तुम्हारी ड्यूटी यहाँ 7 घंटे की है, वापिस जाने से पहले यहाँ मिलकर जाना। तभी इबो की नज़र नेम प्लेट पर पड़ती है और उस पर लिखा होता है शाओ सीन, प्रेसिडेंट डायरेक्टर। ये देखकर इबो की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है और वो हैरान होकर कहता है, आप शाओ सीन हैं? ये सुनकर जान थोड़ी देर के लिए फ्रोज हो जाता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, मैं उनकी जगह पर काम कर रहा हूँ। अब इबो भी जान की बातों पर यकीन कर लेता है और ये देखकर वू और चैंगशाओ दोनों धीरे धीरे हंसने लगती है। फिर इबो बो करके वहाँ से चला जाता है। तब चैंगशाओ कहती है, उसने कितनी आसानी से इस बात पर यकीन कर लिया कि यहाँ कोई इंटर्न भी हो सकता है। फिर वो कहती है, ये उस यंग मैन के लिए ऑब्सेस्ड है। तब चैंगशाओ हैरान होकर कहती है, यू आर ए गे? फिर जान गुस्से में कहता है, मैं गे नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके लिए गे हूँ। तब चैंगशाओ गुस्से में कहती है, ओके, इस बात को छोड़ो, तुमने मुझे कंपनी से बाहर क्यों निकाला? फिर जान कहता है, क्योंकि तुम एक स्कैंडल में इन्वॉल्व हो चुकी हो जो कंपनी के लिए ठीक नहीं है। तब चैंगशाओ कहती है, क्या तुम्हारी गेनेस कंपनी पर इफेक्ट नहीं करेगी? फिर जान कहता है, ये अलग बात है, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हारे फैन हैं, इससे कंपनी को फर्क पड़ता है। वैसे भी मैंने जो चैंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। ये सुनकर चैंगशाओ को और गुस्सा आने लगता है और वो जान की तरफ देखने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है तुमने जो मेरे साथ किया है उससे क्या हो सकता है? तब जान स्माइल करता है और कहता है, मैं बस प्रोफेशनल बन रहा हूँ, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? ये कहकर वो चैंगशाओ के गालों को पिंच करता है और उसे विंक करता है। फिर वो कहती है, चैंग, ये सबके लिए ठीक है। तब जान अपनी चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, ओह, मम्मा की बर्थडे पार्टी पर आना मत भूलना। फिर चैंगशाओ कहती है, मुझे पहले से ही शक था कि तुम अब तक यहाँ क्यों बैठे थे और अब मुझे पता चल गया है कि उस लड़के को लेकर सुबह से ही तुम्हारे डर्टी दिमाग में क्या क्या चल रहा था। ये कहकर वो रूम से बाहर चली जाती है और जान एम्बैरेस्ड फील करने लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। आज के लिए बस इतना ही, पर जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोग मुझसे इस कहानी का लिंक मांग रहे हैं। शायद वो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इसलिए उन्हें नहीं पता होगा कि मैं हमेशा स्टोरी के लास्ट वीडियो में ही स्टोरी का लिंक शेयर करती हूँ। आई होप आप इतना वेट तो कर ही सकते हैं और प्लीज़ अब आप मुझसे बार बार इसका लिंक मत मांगना। अब मिलते हैं कहानी की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।